सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी अष्टमी कक्षा की वर्कशीट 9 कर रहे हैं। ये जो हमारा चैप्टर है बेटा कंठनेव कंठकनम से लिया गया है। ये हमारा 5th चैप्टर है। ठीक है, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, इसका अर्थ ये होता है। और इसका अनुवाद आपको साथ साथ दिया हुआ है। कश्चित आसीत् चंचलो नाम व्याधः, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनाहं ग्रहणेन सह स्वकीय जीविका निर्वहयन्ति समय। पक्षी पशु पक्षी जो हैं, पक्षी आदि लिखा हुआ ना, पक्षी मृगादीनादि अर्थात पशु पक्षी जानवरों को ग्रहण कर कर वह अपनी जीविका चलाता था। अपनी जीविका चलाने का मतलब है कि अपना घर चलाता था, पैसे कमाता था। एकदा सह वने जालम विस्तारे गृहम आगतवान, एक बार वह जाल को बिछाकर घर पर वापिस आ गया। अन्यस्मिन् दिस्वे प्राप्त काले यदा चंचलः वनम गतवान, अगले दिन जब वह सुबह वन में गया। तदा सा दृष्टवान, तब उसने देखा। यत् की तेन विस्तार्यते जाले दुर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बधः आसीत्, कि उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया है। तो बेटा ये जो दो शब्द आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, व्याघ्रः और व्याघ्रः, इन दोनों में डिफरेंस ध्यान से देख लेना। देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि इन शब्दों को आपको ध्यान देना है। व्याघ्रः का मतलब होता है शिकारी और व्याघ्रः का मतलब होता है बाघ। ठीक है, व्याधः शिकारी और व्याघ्रः बाघ, इनको ध्यान से समझ लेना बेटा, इन दोनों वर्ड्स को। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी साथ साथ दी गई है, ऐसा कोई इसमें दिक्कत आएगी नहीं आपको। और स एन चिंतित, उसने क्या सोचा, व्याघ्रम माँ खादिष्यति, कि बाघ तो मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यद्वेतत, इसमें निधन आवेदत, इसमें वो हो जाएगा बेटा, संधि विच्छेद करेंगे तब। बाघ बोला, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतुः, ते आपका कल्याण हो। यदि तुम माँ मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे। तरी अहम तव्यम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊँगा। तदा स व्याघ्रः व्याघ्रम जालात बहि निसार्य, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। बही के साथ हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए जालात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। व्याघ्रः कलांतः आसीत्, जो बाघ था वो थका हुआ था। कलांतः का मतलब था थका होना, वह बहुत थक गया था। सो आवदत, वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु है, मैं बहुत प्यासा हूँ। ठीक है, उसने क्या कहा, मैं प्यासा हूँ। नद्याम जलम आन्य मम पिपासाम शम्य, नदी का जल लाकर मेरी प्यास को बुझाओ। अब इन दोनों शब्दों को भी यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छी तरह समझाया हुआ है। पिपासा का मतलब होता है प्यास, कि मैं प्यासा हूँ, और पिपासु मैं प्यासा हूँ और मेरी प्यास को बुझाओ। ठीक है, पिपासा प्यास हो गया, पिपासु प्यासा हो गया, तो कि मैं प्यासा हूँ, मेरी प्यास को बुझाओ। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है फिर उसके बाद, कि नदी के जल से पानी लाकर मेरी प्यास को बुझाओ। शम्य का मतलब होता है बुझाना। व्याघ्रम जलम पीत्वा पुनः व्याघ्र अवदत, जब जो व्याघ्र है उसने जल को पिया, बाघ ने जल को पिया और दोबारा से शिकारी से बोला, शांता में पिपाशा, मेरी जो प्यास है वह शांत हो गई है, मेरी प्यास शांत हो गई है। संप्राप्तम बुभिक्षतोस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, तो मैं अब तुम्हें खाऊंगा। चंचल है उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम तव कृत्य धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया है, धर्म का आचरण किया है। तव्य मिथ्याम भ्रमितम, तो फिर तुमने तो मुझे झूठ बोला। मिथ्या का मतलब था झूठ बोलना, तुमने मुझसे झूठ बोला था। भणितम का अर्थ होता है बेटा बोलना। तुम माम खादी तुम इच्छसी, तुम मुझको खाना चाहते हो। अब क्या कह रहा है, व्याघ्र अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति ही एव, पृच्छम किमपि, किसी से भी पूछ लो कि धर्म को धक्का और पाप में पुण्य होता है, किसी से भी पूछ लो। बेटा ये पहले आपका जो चैप्टर है ना, ये इसका नाम यही था, धर्मे धमनम पापे पुण्यम, धर्म को धक्का और पाप में पुण्य होता है। अब इसका कंटिन्यू कंटिन्यू रख दिया गया है कि कांटा को कांटे से ही निकाला जाता है। अब हम जो मेन काम है अपना वो कर लेते हैं। इसमें हमने पर्सन के आंसर खोज के निकालने हैं, और उसके आंसर बेटा ये जो बॉक्स है उसमें दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में है व्याघ्र नाम की आसीत्, तो पहला आपका जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये हो जाएगा बेटा चंचलः, कि बाघ का नाम क्या है, चंचल है। यहाँ पे आप लिख लेना फर्स्ट का आंसर बेटा चंचलः। सेकंड में आपसे पूछा गया है, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा था, तो कहाँ देखा था, वने। सेकंड में आपका वने आ जाएगा। थर्ड है बेटा केसाम ग्रहणेन चंचलः जीविका निर्वहयति सम, किस प्रकार से जो चंचल है वो अपनी जीविका निर्वहन करता था, तो ये आ जाएगा बेटा इसमें पक्षी मृगादि नाम।
ओके, थर्ड में आपका ये हो जाएगा। फोर्थ में आपके जाले बदह कहा आसित, जाल में कौन बंद गया था, तो कौन बंद गया था जाल में, व्याघ्र। फोर्थ में आपका ये व्याघ्र हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है आपका व्याघ्र कीदृश आसीत, जो बाघ था वह कैसा था, तो बाघ बिल्कुल थक चुका था, कलांतः। ये आ जाएगा फिफ्थ में आपका कलांतः। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास व्याघ्र व्याधः व्याघ्रम कस्मात् बहि निसार्यते, जो शिकारी था उसने बाघ को किससे बाहर निकाला, तो किससे बाहर निकाला था, तो जाल से बाहर निकाला था, तो इसका आ जाएगा जालाद। ठीक है, जालाद बहि निसार्य, जाल से बाहर निकाला था। तो बेटा ये जो शब्द हैं वो आपने आंसर इसका देख लिए हैं, ये लिखे भी हुए थे आपके, इन शब्दों पर ध्यान दे लेना। व्याघ्र शिकारी, व्याघ्र बाघ, पिपासा प्यास, पिपासु प्यासा। एव का मतलब ही होता है और एवं का मतलब ऐसे ही। ठीक है, ऐसे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको दिया गया है कि जो हिंदी में लिखा गया है लाल रंग से रेखांकित जो शब्द है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। अब आप अपने उस उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखोगे, जैसे आपको दिखाया गया शिकारी, शिकारी को क्या बोलते हैं, आपको आपने देखा यहाँ पे बोलते हैं व्याधा, तो शिकारी के लिए व्याधा लिख दोगे। एक बार, एक बार के लिए क्या लिखोगे, एकदा। ठीक है, एकदा का मतलब होता है एक बार। तब उसने इसमें लिखा ना, तब यहाँ पे चंचल वन में गया तब उसने देखा, तो यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा, तेन, यथ। ठीक है, यथ, यथ का मतलब यहाँ पे गया तब, तब तदा, सॉरी इसमें तदा आएगा, तदा तब उसने देखा कि। यथ का मतलब होता है की। ठीक है बेटा, यथ का मतलब क्या होता है की, तदा का मतलब तब। यदा तदा दोनों पेयर में चलते ना, अब ये शब्द आपको बताए थे। ठीक है, जब तब, तो यहाँ पे तदा का अर्थ होता है तब। ये इनका मतलब की होता है, वो आपके शब्द में नहीं है, तो यहाँ पे आप लगा लेना तदा। नेक्स्ट है आपके पास बाघ, फिर बाघ का वही लगाओगे आप सेम ही, व्याघ्र। नेक्स्ट में आ जाएगा आपका तो, यदि तो, ऐसे आपको आपने पढ़ा था ना, यदि तो के लिए क्या पढ़ा था, यद्यपि के लिए यदि हुआ था, और तहिर के लिए हुआ था तो, तरही, तरही आप यहाँ पे लगा दोगे तो। ठीक है, उसके बाद है बाहर निकालना। बाहर के लिए क्या यूज़ होता है, उसने कहा था ना कि मैंने उसको बाहर निकाल दिया, तो बही, यहाँ पे जालात के बाद जो बही है उसके लिए बाहर यूज़ होगा। थका हुआ, कलांतः, कलांतः का मतलब थका हुआ होता है। उसके बाद आपको लिखना है प्यासा, प्यासा के लिए पिपासा, आपको बताया ही था। ठीक है, पिपासा, पिपासा है ना कि प्यासू, यहाँ पे आएगा पिपासू, ये वाला पिपासू कि मैं प्यासा हूँ, यहाँ से नहीं तो बेटा अगर यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा तो ये लिख लेना पिपासू हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पीकर, पीकर मतलब पित्वा, उसने जब पानी पीकर कहा था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा कि मेरी, मैं जब अब जो प्यास है वह बुझ गई है, पीकर। शिकारी ने फिर बोला था कि मैं अब तुम्हें खाऊंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पित्वा हम। ओके, नेक्स्ट है आपके पास प्यास, ये आपने लिख ही लिया है। अब के लिए क्या होता है, अधुना, अब इदानिम, लेकिन यहाँ अधूना नहीं है, इदानिम शब्द, तो ये इदानिम शब्द है वो अब के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, अब मैं भूखा हूँ, अधूना अहम, तो वह खादिशा में, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, और यहाँ पे संप्राप्तम लिख लेना बेटा। अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, तो यहाँ पे दोनों जगह अब है, तो अब के लिए हमने दो शब्द यूज़ किए, संप्राप्तम का मतलब भी अब है, इदानिम का मतलब भी अब है। आप दोनों शब्द यूज़ करना, संप्राप्तम अब, इदानिम अब। तो ये आपके रेड से जो थे वो आपने कर लिए हैं, इनको अच्छी तरह से अपनी सुंदर सुंदर नोटबुक में लिख लेना। कोई भी आपको दिक्कत आए दोबारा से वीडियो सुन के कर लेना बेटा। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने भी इसकी बेटा पूरा हिंदी इसका किया हुआ है, तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक दे दूंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो इस चैप्टर को समझने में। नेक्स्ट है चंचल है नदी जलम अपृच्छ, चंचल ने नदी के जल से पूछा। उसने कहा था ना कि तुम किसी से पूछ लो, फिर उसने नदी के जल से पूछा। नदी जलम आवदत, नदी के जल ने कहा, क्या कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मही स्नानम कुर्वन्ति, लोग जो है मेरे में क्या करते, स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यति, कपड़े भी धोते हैं। तथा च मलमूत्र आदि विसर्ज्य निवर्तते, और उसके अलावा मलमूत्र भी छोड़ देते हैं अर्थात गंदा कर देते हैं उसको। अतः धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति, इसलिए सही ही कहा है कि धर्म को धक्का और पाप में पुण्य होता है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, अब चंचल जो है वो वृक्ष के पास जाके पूछता है। वृक्षम आवदत, वृक्ष भी उसको यही कहता है। मानवा अस्माकम छायायाम विरमंती, जो मानव है वो मेरी छाया में विश्राम करते हैं। ठीक है, विरमंती का मतलब विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानी खादंती चे है, और मेरे फल भी खाते हैं। पुनः कुंठारे, कुंठार होता है बेटा कुल्हाड़ी। ठीक है, और उसके बाद भी क्या कहते हैं, कुंठारे प्रेहरती है, अस्मद्भ्यम सर्वदा कष्टम ददाती, हमें बार बार कुल्हाड़ी से काट कर हमें
चोट पहुंचाते हैं, कुल्हाड़ी से प्रहार कर कर हमें चोट पहुंचाते हैं। यत्र कुत्रपि छेदेन कुर्वन्ति, और हमें क्या कर देते हैं, काट देते हैं, हमें नष्ट कर देते हैं, हमें में इधर उधर मतलब काट देते हैं। छेदनम कुर्वन्ति, काट देते हैं अपने कार्य के लिए। धर्मे धमनम पापे पुण्यमेव, इसलिए उसने भी यही कहा कि धर्म को धमन और पाप में पुण्य होता है। उसके बाद एक क्या है, समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमीनः पृष्ठे नीलिनः एताम वर्ताम शृणोति ही समय। समीप में ही, उसके पास में ही लोमशिका होता है बेटा लोमड़ी क्या कर रही थी, बद्री ही गुलाना। अब बद्री का मतलब होता है बेर, बद्री का मतलब होता है बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी। ठीक है, बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी और वह सारी वार्ता को सुन रही थी। सा सहसहा चंचलम उपसृति है कथम पे ही, वह अचानक से चंचल के पास आती है और कहती है, का वार्ता, क्या हुआ है, माम अपी विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। ठीक है, ये चीजें क्यों कौन कह रही, लोमशिका कह रही है कि मुझे भी बताओ क्या हुआ है। सह अवदत, वह बोला, अह मातृसवसह, हे मौसी। मातृसवसह का मतलब होता है मौसी, माँ की बहन। ठीक है, मातृ माँ, सवसह बहन, तो यहाँ पे आ जाएगा माँ की बहन। माँ की बहन कौन होती है, मौसी। ठीक है, यहाँ पे बेटा मातृसवसह का मतलब मौसी होती है। हे मौसी, अवसरे त्वं समागति, तुम ठीक ही अवसर पर यहाँ पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरी इस बाघ से प्राणों की मेरी रक्षा करो। परम एष मामेहि खादितुम् इच्छति, मतलब मैंने इसकी क्या की है, इस बाघ की, इसके प्राणों की रक्षा की है, लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिका निखिलाम कथाम निवेदित, अब उसके बाद लोमशिका ने क्या कहा कि तुम मुझे सारी कहानी बताओ, निवेदित, मुझे दोबारा से सारी कहानी को बताओ। तो लोमशिका चंचलम अकथ्य, लोमशिका चंचल से कहती है, बाडम, बहुत अच्छा, तुम जालम प्रसारी है कि तुम जाल को बिछाओ। ठीक है, अब वो क्या कह रही है कि ठीक है तुम जाल को बिछाओ। पुनः सव्याग्रहम, दोबारा से वह बाघ से क्या कहती है, केन प्रकरणेन तम एतस्मिन् जाले बधे इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, कि तुम किस प्रकार से जाल में बंध गए थे, मैं यह प्रत्यक्ष दोबारा से देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तांतनम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्रविशितः है, जो बाघ है उसको वृत्तांत को समझाने के लिए दोबारा से उसमें जाल में जाने का दिखाता है, मतलब वो उसमें जाल में चला जाता है। ठीक है, उस जाल में घटना को बताने के लिए उस जाल में दोबारा से चला जाता है। उसके बाद कहते हैं लोमशिका पुनः कथयत संप्रति पुनः पुनः क्रुदन कृत्वा दृश्य, अब दोबारा से तुम बार बार कूद कर मुझे दिखाओ। सा तथैव समाचरित, अब वह वैसा ही करता है। यहाँ पर सा किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पे सा जो है बेटा बाघ के लिए यूज हुआ है कि वह वैसा ही करता है। अनंतरम क्रुदेन, लगातार कूदने से श्रांतः अभवत, वह थका हो जाता, थक जाता है। यहाँ पे बेटा श्रांतः का मतलब भी थका हुआ होना होता है और क्लांतः का मतलब भी थका होना होता है, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, श्रांतः थकना, यहाँ वह बहुत थक जाता है। जाले बधा व्याघ्र कलांतः, देखो दोबारा से आगे, जाल में बधा हुआ जो बहुत देर तक सह निसाय भूतवा तत्र आपतत, वह वहीं पर ही गिर जाता है। जब वो जाल में बंध जाता है तो वो क्या होता है, बहुत ही थक जाता है और थक कर निसहाय होकर वहीं पर ही गिर जाता है। प्राणाभिक्षामिव आयचत, और अपने प्राणों की भीख मांगता है। लोमशिका व्याघ्रम आवदत, अब जो लोमशिका लोमड़ी है वो बाघ से क्या कहती है, सत्यम तव्या भणितम, तुमने सही ही कहा था। धर्मे धमनम पापे पुण्य में भवति, धर्म को धक्का पाप में पुण्य होता है। जाले पुनः त्वं बधा दृष्टवा, जाल में दोबारा से तुम्हें देखकर। सा व्याघ्रः, वह व्याधः जो है, जो शिकारी है, सह व्याधः प्रसन्नो भूतवा, वह जो शिकारी है वह बहुत खुश होता है। गृहं प्रत्यावर्तन, और अपने घर की तरफ लौट आता है। तो ये बेटा हमारा था। अब इसमें नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो कहा गया है कि जो ये रेखांकित सर्वनाम शब्द हैं कौन कौन से बेटा, मई, अस्माकम, त्वम, माम और सह, जो ये सर्वनाम शब्द हैं इनके स्थान पर आपको आंसर देने हैं और इनके आंसर आपको ये दिए हुए हैं। तो पहले में आपका है जनहा मई स्नानम कुर्वन्ति, ये किसने कहा था कि आप लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, तो ये किसने कहा था, नदी ने। तो फर्स्ट में हम लगा देंगे नदी। ठीक है, फर्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा, नदी आ जाएगा। सेकंड में है मानवा अस्माकम फलानी खादंती, तो ये किसने कहा था, ये हमारा वृक्ष ने कहा था कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मेरे क्या खाते हैं, वृक्ष फल खाते हैं। ठीक है, और फिर हमें ही काट देते हैं। नेक्स्ट है माम अपी विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ, तो ये किसने कहा था, ये कहा था लोमड़ी ने कि मुझे बताओ क्या हुआ। माम अपी विज्ञाप्य है, मुझे भी बताइए। तुम जालम प्रसारी है, तुम जाल को फैलाओ, ये यहाँ पे किसके लिए कहा गया था कि तुम जाल को फैलाओ, ये शिकारी के लिए कहा गया था, व्याघ्र के लिए कहा गया था। ठीक है, व्याधा हो गया। उसके बाद अनंतरम कुर्देन शाह श्रांताय भवत, बार बार कूदने से वह थक गया, थका हुआ हो गया। तो यहाँ पे साह के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा, व्याघ्र, यहाँ पे बाघ, व्याघ्र। ठीक है,
तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे जो आप लोगों ने कर लिए हैं। अब आपको इसमें करना है कि जो हिंदी अनुवाद में लाल रंग में जो लिखे गए ना बेटा, उसका हिंदी में लिखे गए हैं उसको संस्कृत बनाने हैं आपको। ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे नदी जल ने क्या कहा था, नदी जलम ने कहा था ना एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। तो इसका क्या आ जाएगा बेटा, एवमेव, ऐसा ही, एवं धन एव, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा एवं धन एव, एवमेव, ऐसा ही। और यहाँ पे धोते हैं, धोते हैं का मतलब प्रक्षालयन्ति, ठीक है, प्रक्षालयन्ति का अर्थ होता है धोते हैं। वस्त्राणि का मतलब हो गया वस्त्र, और प्रक्षालयन्ति धोते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास खाते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, खाते हैं मतलब खादन्ति, ठीक है। नेक्स्ट है हमेशा, हमेशा के लिए क्या यूज करते हैं हम, सर्वदा, हमेशा, ठीक, ये उत्पत्ति विभक्ति में हमने किया था। और उसके बाद है हमारे पास लोमड़ी, लोमड़ी को हम बोलेंगे लोमशिका, संस्कृत लिख लेना इसकी। अचानक से, अचानक का अर्थ होता है सहसा, सहसा अचानक ही। वह उसके बाद है आपका बच्चा, सारी कहानी को मुझे दोबारा से बताओ, निखिलाम, निखिलाम का मतलब सारी की सारी कथाम, कहानी निखिलाम। तो ये आप लोग बेटा अपनी नोटबुक में लिख लेना। ओके बेटा, आ गया होगा आपको ये समझ में। इसकी हिंदी में फिर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसमें से भी सुनना चाहते हो तो पूरी हिंदी सुन लेना। ओके बच्चा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।